तो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 9 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उस फैक्टर्स के फॉर्म में लाएंगे डिनोमिनेटर को, जहां से हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन दिस इज 3x प्लस 5 अपॉन, इन दोनों से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास x माइनस 1। इन दोनों से कॉमन हमारा 1 है माइनस का, दैट इज x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, इन दोनों से x माइनस 1 और ये हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस 1 dx। नेक्स्ट 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, अब ये वाला हम कर सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ के बाद हम लोग ये x माइनस 1 और x माइनस 1 जो है इसको लिखा जा सकता है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 dx। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जहाँ से हम पार्शियल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा एक्चुअल इंटीग्रेशन ये हो गया। तो अब हम इस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं इस वाले फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं पार्शियल में 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन, पहले इसको जब हम पार्शियल में कन्वर्ट तोड़ेंगे तो होगा x माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये टूटेगा c डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 में। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। अब इसको एलसीएम लेंगे तो दिस इज 3x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ से एक x माइनस 1 एक x माइनस 1 कटेगा, यहाँ से एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1 बचेगा, तो a का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1 x प्लस 1 के साथ प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरी तरह से टूट गया तो यानी कि कट गया, तो हमारा हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 कटा तो c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद फिर से वही चीज़ कि पुट हम करते जाएंगे x की अलग अलग वैल्यूज। यहाँ पर देख रहे हैं इसको जीरो बनाने के लिए 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, c वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा। तो पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, बचा हमारा पास ये, तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 भी हो गया। यहाँ आ जाएगा 3 5 8 2b, तो b की वैल्यू जो आ गई 8 अपॉन में 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ऐसे ही अब हम माइनस 1 अगर दीदी रख देते हैं तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, तो c का वैल्यू आ जाएगा, तो हम माइनस 1 रख देते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस 5, ये टर्म जीरो हो गया, यहाँ पे रखने से ये टर्म जीरो हो गया, बचा c वाला टर्म, तो माइनस 1 इज माइनस 2 का स्क्वायर, तो c इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू, दिस इज 4c, यानी कि यहाँ से बचा 2 इक्वल्स टू 4c, तो c की वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 4, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। अब मुझे a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए मुझे b वाला टर्म और c वाले टर्म को जीरो बनाना होगा। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 1 भी पुट करूँ तो a वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, पर a वाले टर्म को हमको जीरो नहीं बनाना है क्योंकि b और c
ऑलरेडी आ चुका है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो ना हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं ना -1 पुट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करें, तो इसके बाद हम b और c को बनाने वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर b को 0 बनाने के लिए -1 पुट करना होगा और c को 0 बनाने के लिए 1 पुट करना होगा। तो 1 और -1 में तो हम कुछ भी नहीं पुट कर सकते, तो इस कंडीशन में क्या करते थे, कुछ भी वैल्यू पुट कर देते थे x की जगह पर 0 खुद से। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 राइट साइड। अब जब हम 0 रखेंगे तो 0 -1, तो 0 -1 इज -1 और ये वाला हमारा 1, तो हमारा आ गया -1 और ये हमारा 1 आ गया। फिर प्लस b को यहाँ 0 रखेंगे तो b इंटू 1 आ जाएगा, 0 + 1 0। यहाँ 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस c इंटू 1 ही रहेगा। तो यानी कि लेफ्ट साइड आया हमारा 5, ये हमारा आया -a प्लस b प्लस c। अब b और c का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं तो पुट कर देंगे, तो -a प्लस 4 प्लस 1/2, तो 5 इज इक्वल्स टू -a प्लस ये हो जाएगा 9/2। ये दोनों को ऐड करने से लेफ्ट साइड गया, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो a इज इक्वल्स टू 9/2 माइनस 5, तो a इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 9 माइनस 10/2, इट मीन्स -1/2। तो a की जो वैल्यू है वो -1/2 आ गई हमारे पास। तो a b और c तीनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इन तीनों का वैल्यू a b c का वैल्यू हम इस वाले फ्रैक्शन में पुट करेंगे ताकि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इस फॉर्म में बदल जाए। तो हम बोलेंगे हमारा जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 dx, ये कन्वर्ट हो जाएगा a/x - 1, तो a की वैल्यू -12, तो -12 x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर, तो b यानी 4/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c मीन्स 1/2, तो 1/2/x + 1 dx। तो इसके बाद अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो -12 बाहर, 1/x - 1 dx प्लस 4 बाहर, और ये जो 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx और प्लस 1/2 बाहर, 1/x + 1 dx। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ये पावर ऊपर जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन जो होगा -12, ये 1/x - 1 को हम लिख सकते हैं log mod of x - 1 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन होगा x - 1 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो dx प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod of x + 1। इन दोनों को हम एक साथ लाएंगे, तो हम पहले प्लस वाला लिखते हैं 1/2 log mod of x + 1 माइनस 1/2 log mod of x - 1 प्लस 4, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो होगा हमारे पास x - 1 का पावर -1 प्लस -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, और सभी का इंटीग्रेशन हो गया तो लास्ट में अब हम c लगा देंगे। तो अब जो हमारा होगा, अब इन दोनों से 1/2 कॉमन है, बचा हमारे पास log mod of x + 1 माइनस log mod of x - 1 और प्लस यहाँ से आ गया हमारे पास -1 और ये वाला 4, तो इसको हम -4 कर देते हैं और ये वाला पावर -1, तो आ जाएगा नीचे में x - 1 और प्लस का c। सो फाइनली अगर भी हम इसका आंसर लिखना चाहें तो हमारा आंसर होगा, इस वाले को हम log a माइनस log b के फॉर्म में लिखेंगे तो log a/b हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 log mod of x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 माइनस 4, और ये वाला 4 डिवाइडेड बाय x - 1, तो 4 डिवाइडेड बाय x - 1
प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।